रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी के हर एक कदम को डिकोड करने वाली बीजेपी इन दिनों बड़ी खौफ में है। खौफ में इस वजह से है कि राहुल गांधी को लेकर एक भी जानकारी बीजेपी जुटा नहीं पा रही है। न कोई इंटरनली खबर निकल कर आ रही है, न राहुल गांधी का अगला स्टेप का पता चल पा रहा है, कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी इतनी खौफ में है कि कहीं राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ कोई नया मोर्चे की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि महज 7 दिन के बाद और मैक्सिमम 8 दिन के बाद मॉनसून सत्र का पहला दिन स्टार्ट होने जा रहा है और बीजेपी को यह बात पता है कि राहुल गांधी हर बार की तरह कुछ ऐसा जरूर लेकर के आएंगे जिस पे जवाब देना नामुमकिन ही होगा। हर बार की तरह, जैसे हर बार जवाबों से बचा जाता है, इस बार भी जवाब बस की नहीं होगी। और इसीलिए बीजेपी इतनी बौखलाहट में है, इतनी खौफ में है कि राहुल गांधी के ऊपर न जाने कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं। मैं बताऊंगा दोस्तों इसी बीच खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी एक महारैली करने जा रहे हैं महज 4 दिन के बाद, यानी 17 तारीख को राहुल गांधी उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। ठीक उसी के तर्ज पर जो एक कैंपेन राहुल गांधी ने चलाया था, छात्रों की गूंज, जो राजस्थान के कोटा से शुभारंभ किया था, यानी वहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। और अगली जो रैली थी, अगला जो प्रोग्राम था, वो था बिहार के पटना में। अब चूंकि कैंसिल हो गया है तो बीजेपी इस बात को लेकर के राहुल गांधी को घेर रही है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन 4 दिन के बाद उत्तराखंड के अंदर 17 तारीख को राहुल गांधी की एक महारैली होने जा रही है, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन में तकरीबन 2 लाख, और कहा यह जा रहा है इस पूरे रैली में जो अभी तक आवेदन आए हैं 2,45,000 के करीब अब तक छात्रों के आवेदन, लोगों के आवेदन आ चुके हैं। यानी अभी भी 4 दिन बाकी हैं। सोचिए 4 दिनों में ये आंकड़े जाहिर तौर पर बढ़ेंगे, यानी लगभग ये आंकड़े लगा लिए जाएं तो 5 के करीब तो पहुंच ही जाएंगे। आप ये समझिए, यानी इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर आएंगे। न सिर्फ छात्र बल्कि जितने नौजवान साथी हैं जो एग्जाम दे दिए, उनको सक्सेस नहीं मिला, किसी ने तैयारी की लेकिन उसको भी सक्सेस नहीं मिला, कोई थक हार गया, तो उन सभी लोग जो है वहां पर आने की संभावनाएं हैं। कुछ जो है वहां पर बड़े बुजुर्ग भी आएंगे, क्योंकि हर राज्य में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। और चूंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, तो राहुल गांधी न सिर्फ छात्रों की बात बल्कि हर वर्गों की बात, हर तबके की बात वहां पर जरूर करेंगे। तो खबर आई दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है, कांग्रेस का दावा, छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जबरदस्त क्रेज, अब तक 2.45 लाख रजिस्ट्रेशन। गणेश गोदियाल बोले, युवा दिखा रहे दिलचस्पी, 17 जुलाई को राहुल गांधी का संवाद। यानी कि जो दैनिक भास्कर की खबर है उसके अनुसार, और जो राहुल गांधी के सिपाही हैं गणेश गोदियाल, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिसमें 2,45,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। 4 दिन और बाकी है, यानी और भी रजिस्ट्रेशन जाहिर तौर पर बढ़ेंगे, लोगों की लिस्ट और बढ़ेगी। यानी तकरीबन 4 से 5 लाख लोग एक साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहे हैं। और ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं खबर पर, जरा देखिए। जागरण की यह खबर आई, दैनिक जागरण की खबर आई, और इस खबर की सबसे पहले मैं हेडलाइन पढ़ करके बता दूं, क्योंकि बीजेपी के मुख्यालय में, कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राहुल गांधी को लेकर के, और हेडलाइन क्या बनाया गया, पीएम मोदी लाए कूटनीति कामयाबी, राहुल रच रहे बंद कमरों में साजिश, विदेश दौरे पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। यानी बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह आरोप लगाएगा कि राहुल गांधी जो बीजेपी के खिलाफ बंद कमरे में साजिश रच रहे हैं। इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी कि
जब जवाब मिल ही नहीं पा रहा है, जब भनक लग ही नहीं पा रही है कि राहुल गांधी कौन सी नई रणनीति पे काम कर रहे हैं, राहुल गांधी आने वाले लोकसभा के अंदर क्या कुछ नए तथ्य रखने जा रहे हैं, तो जब जवाब नहीं मिलता ना, ठीक उसी तरीके से जो लंगूर जो है नहीं मिल पाया था, अंगूर नहीं मिल पाया था उसको तो खट्टे बता दिए थे, तो ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या है कि आगे की रणनीति पता नहीं चल पा रही है, तो कहा जा रहा है कि ये बंद कमरों में साजिश रच रहे हैं। खबर में लिखा हुआ है, जरा देखिए, खबर में लिखा है, भाजपा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेशी दौरे पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से देश को महत्वपूर्ण रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक लाभ हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा जापान के शीर्ष नेतृत्व में भारत की यात्रा का जिक्र करते हुए अपनी प्रस्तुति को 10 कदम नाम दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि विदेश में मौजूद कांग्रेस नेता बंद कमरों में साजिश रच रहे होंगे। यानी राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो विदेश में बंद किसी कमरे में राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एक और खबर आई, नवभारत टाइम्स की खबर, और खबर में क्या लिखा है, आखिर कहां है राहुल गांधी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने पूछे 4 सवाल। सोचिए, सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, जो नेता विपक्ष में हैं, जिनके हाथ में ना सत्ता है, जिनके हाथ में ना कोई कमान है, न गृह मंत्रालय, न रक्षा मंत्रालय है, न देश के पीएम हैं। सवाल उनसे 4 पूछे जा रहे हैं। विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो उनसे 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल कायदे में किससे पूछे जाने चाहिए ये तो आपको भी पता है। लिखा है, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। अमित मालवीय ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी को पता है कि राहुल गांधी कहाँ हैं, वो किस देश में छुट्टी मना रहे हैं, वह किसके साथ हैं, वो अक्सर किससे मिलने जाते हैं। ये सवाल अमित मालवीय ने पूछा, बीजेपी के आईटी सेल के हेड। अब इनके लिए क्या ही कहना। तो ये चीजें चल रही हैं और यही डर और यही खौफ है दोस्तों, जो आज राहुल गांधी को लेकर के किस तरीके से खींच निकाली जा रही है कि राहुल गांधी आखिर करने क्या वाले हैं, कर क्या रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी पर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो उल्टे राहुल गांधी को न जाने क्या से क्या कह दिया जाता है, और राहुल गांधी विपक्ष में होने के नाते उनसे बीजेपी 4 सवाल पूछ रही है कि कहां है राहुल गांधी, किससे मिलने गए हैं, बार बार कहां चले जाते हैं, क्या करें, बीजेपी दफ्तर में जाके बैठ जाएं। आप बताइए, विपक्ष का काम क्या है और आपका काम क्या है, आप अपना तय करिए। यही कारण है दोस्तों कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी को लेकर के लगातार लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। फिलहाल 4 दिन के बाद महारैली राहुल गांधी को होने जा रही है। राहुल गांधी की इस रैली को लेकर के बीजेपी के अंदर किस कदर हड़कंप मचा, आप सभी को पता है दोस्तों। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।